हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो हम जो है शेरशाह सूरी के टॉपिक को कर रहे थे। तो हमने शेरशाह सूरी के टॉपिक में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सुल्तान बनने के बाद शेरशाह सूरी ने किन किन राज्यों पर जीत हासिल की, कहाँ कहाँ पर उसने विजय अभियान किए। उसमें जो है मैंने आपको पिछली क्लास में 5-6 पॉइंट्स करवा दिए थे। हमने पढ़ा था कि पंजाब की विजय इसने की 1540 में। फिर उसने जो गखड़ कबीला था उसके विरुद्ध अभियान किया 1540 में। तीसरा, इसने जो है बंगाल को दोबारा से जीता, पुनर्विजय 1541 में। फोर्थ थी मालवा की विजय जो कि 1542 ईस्वी में की। नेक्स्ट रणथंभौर की विजय 1542 ईस्वी। उससे नेक्स्ट है मुल्तान और सिंध राज्य की विजय 1543 ईस्वी। और एक रायसेन की विजय 1543 ईस्वी, क्योंकि ये विजय जो है इसके जीवन पर जो है एक कलंक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस रायसेन विजय को इसने धोखे से जीता था। ओके, ये मैंने आपको कल डिटेल से करवा दिया है। इसके लिए आप पिछली क्लास को पहले ज़रूर देखिए। अगर आपको ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले जो मेरी शेरशाह सूरी के टॉपिक पे क्लास आई है प्लीज़ उसको देखें, तभी आपको ये क्लास आगे समझ आएगी। तो आज हम करने वाले हैं कि मारवाड़ की विजय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी द्वारा मारवाड़ की विजय कब की गई? 1544 ईस्वी में। सबसे पहला फैक्ट यही है कि शेरशाह सूरी द्वारा मारवाड़ की विजय कब की गई? 1544 में। तो मारवाड़ कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है कि राजस्थान में। कि इस समय मारवाड़ राजस्थान में स्थित सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था, मतलब काफ़ी स्ट्रोंग था, काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी शक्तिशाली था। मारवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? जोधपुर। और यहाँ का शासक कौन था? मालदेव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एक राजपूत शासक था। 1540-41 में हुमायूं जब कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर इधर उधर भटक रहा था, कि जब हुमायूं का और शेरशाह सूरी का कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, उस युद्ध में हार कर जो है हुमायूं मतलब मैदान छोड़कर भाग गया था और वह इधर उधर भटक रहा था। तो इस मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं की सहायता की और उसे अपने राज्य में थोड़े दिनों के लिए शरण दी। तो हुमायूं को शरण देने के पीछे मालदेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मारवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करना, क्योंकि हुमायूं जो है वो मुग़ल सम्राट था। इसलिए जो है इसने अब सोचा कि अगर मैं मुग़ल सम्राट को शरण दूंगा तो जब ये अपने राज्य में वापस जाएगा तो ये जो है मेरे राज्य को काफ़ी धन दौलत देगा और मेरे राज्य का काफ़ी नाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस सोच के साथ जो है मालदेव ने हुमायूं का साथ दिया था, क्योंकि मालदेव को पता था कि हुमायूं को शरण देने से उसे शेरशाह के विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी हुमायूं को ढूंढ रहा था और मालदेव ने इसे शरण दे रखी थी। तो मालदेव को पता था कि शेरशाह सूरी जो है पक्का इस बात का विरोध करेगा और मेरे राज्य पर हमला भी जरूर करेगा। लेकिन मालदेव ने हुमायूं को शरण दी और उसकी सहायता भी की, क्योंकि मालदेव को विश्वास था कि हुमायूं एक दिन दोबारा से राजगद्दी जरूर प्राप्त करेगा और मुगल सम्राट दोबारा से बनेगा। मालदेव ने मेड़ता के बीरमदेव, जो एक और राज्य है राजस्थान का मेड़ता, वहाँ का शासक कौन है? बीरमदेव। तथा बीकानेर राज्य का, बीकानेर जो ये थे, मतलब आप मान लो कि छोटी छोटी शहर थे, तो राजस्थान का शहर जो कि कल्याणमल वहाँ का राजा था, तो उनके राज्य किसने छीन लिए थे? मालदेव ने। क्योंकि मालदेव काफ़ी स्ट्रोंग था, मारवाड़ उस समय काफ़ी स्ट्रोंग था, इसने जो है मेड़ता और बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण इन दोनों शासकों ने, मतलब कि किसने? बीरमदेव ने और कल्याणमल ने जो है मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का साथ देने का वचन दिया कि हमें जो है शेरशाह सूरी ही एकमात्र है जो फिलहाल हिंदुस्तान में जो हमें मालदेव से अपने राज्य जो है वापस दिलवा सकता है। इसलिए इन दोनों शासकों ने जो है शेरशाह सूरी की मदद करने का फैसला किया और उनकी शरण में ये चले गए। 1544 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी को आगे पता चलता है कि मालदेव ने हुमायूं को शरण दे रखी है, तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी ने संदेश भी भिजवाया था मालदेव के पास कि हुमायूं को शरण ना दे और उसे शेरशाह सूरी के हवाले कर दे। लेकिन मालदेव जो है उसने क्या किया? उसने हुमायूं की मदद तो नहीं की, लेकिन जो उसने शेरशाह सूरी के पास भी हुमायूं को नहीं भेजा।
उसने हुमायूं को जो है अपने राज्य से बाहर भगा दिया, मतलब बाहर जाने के लिए कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना शेरशाह सूरी तुम्हें ढूंढ कर मार देगा। मतलब कहीं ना कहीं उसने हुमायूं की ही हेल्प की। अगर वो शेरशाह सूरी की बात मानता तो हुमायूं को उसे सौंप सकता था और अपने राज्य को बचा सकता था मालदेव, लेकिन उसने जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी को नहीं सौंपा। तो इस बात पे गुस्सा आ गया शेरशाह सूरी को कि मालदेव जो है मेरी बात नहीं मान रहा है और हुमायूं को उसने शरण दी है और मेरे कहने पर हुमायूं को मुझे भी सौंपा भी नहीं है। तो 1544 में जो है अपने 80,000 सैनिकों सहित शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत शासक मालदेव भी शत्रु का सामना करने के लिए 40,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा लेकिन शेरशाह सूरी मालदेव को पराजित नहीं कर सका। मतलब कि मालदेव भी काफ़ी स्ट्रोंग था, काफ़ी शक्तिशाली ही राजा था, उसकी भी सैनिक जो है काफ़ी योग्य थे और इधर शेरशाह सूरी के भी सैनिक, लेकिन टक्कर थी दोनों की बराबर की। ना तो शेरशाह सूरी जीत रहा था ना मालदेव, ना शेरशाह सूरी हार रहा था ना मालदेव। तब शेरशाह ने कूटनीति से मतलब चालाकी से काम लिया और कुछ ऐसे जाली या फिर नकली पत्थर तैयार करवाए, मतलब लेटर्स तैयार करवाए नकली, और मालदेव के शिविर के पास फेंकवा दी कि जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर शिविर लगा रखे थे मालदेव ने, जहाँ मालदेव के सैनिक रुकते थे रात को। तो शिविर के पास फेंकवा दी उन नकली पत्थरों को, जिसमें कि मालदेव के साथियों की ओर से मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता करने के बारे में जिक्र किया गया था। तो जब इन नकली पत्रों को मालदेव के पास पहुंचे और उसने पढ़ा तो वह घबरा गया कि जो मेरी जनता है या मेरे सैनिक हैं वो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं और मेरे विरुद्ध जो है षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे जो है वो युद्ध भूमि में शेरशाह सूरी को सौंप देंगे और वो शेरशाह सूरी मुझे मार देगा। तो इन सब बातों से जो वो घबरा गया। तो अब क्या करता है मालदेव जो वो जेता और कुंभा ये 2 सैनिक थे उसके योग्य, इनके नेतृत्व में 12,000 सैनिकों को छोड़कर स्वयं जो है राजधानी जोधपुर भाग गया। रात को ही मालदेव जो है युद्ध भूमि को, जहाँ ये शिविर लगा रखे थे युद्ध भूमि के पास, वहाँ छोड़कर शिविर को इन जेता और कुंभा के नेतृत्व में 12,000 सैनिकों को यहाँ पर छोड़कर जो है रात को ही भाग गया और जोधपुर चला गया राजधानी। इन जो बचे हुए राजपूत सैनिक थे इन्होंने जो है वो शेरशाह सूरी की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु शेरशाह की सेना जीत गई क्योंकि शेरशाह के पास सेना ज़्यादा थी इस समय, जबकि मालदेव की सेना कम होगी क्योंकि मालदेव कुछ सैनिकों को अपने साथ ले गए और यहाँ पर उन्होंने बची हुई सेना को छोड़ दिया था। और जब नेतृत्व करने वाला राजा ही साथ में ना हो तो सेना हार ही जाती है। मालदेव चला गया तो उसकी बची हुई सेना कितनी देर तक शेरशाह सूरी की सेना का सामना करती, तो वो शेरशाह सूरी के सैनिकों से हार गए। इस लड़ाई में अफगान सम्राट शेरशाह सूरी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका काफ़ी पैसा भी बर्बाद हुआ, उसके बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, उसका काफ़ी खर्चा लगा था इस युद्ध में। शेरशाह ने स्वयं भी माना है कि मैं केवल मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोने लगा था। मतलब कि ये शेरशाह सूरी ने खुद कहा है कि ये तो मालदेव चला गया छोड़कर युद्ध भूमि, वरना जो है मैं हार जाता। मैं सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब सिर्फ मारवाड़ को जीतने के लिए, जो सारा साम्राज्य मेरे हाथ में है बाकी राज्य, मैं उनको भी खोने चला था। तो ये कह रहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को, मुट्ठी भर बाजरे करते हैं यहाँ पे कि मारवाड़ को जीतने के लिए, सिर्फ मारवाड़ को जीतने के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोने ही वाला था। क्योंकि मालदेव जो है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रोंग था, वो शेरशाह सूरी को हरा देता अगर वह बीच में ना जाता तो। लेकिन मालदेव घबरा गया था कि उसके सैनिक उसके विरुद्ध हो गए, इसलिए जो है वो मतलब घबराहट के मारे जो है उसका ना दिमाग काम किया, तो वो है युद्ध भूमि में वहीं छोड़कर युद्ध को बीच में ही जो है राजधानी लौट आया था। जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मतलब अब शेरशाह सूरी जब जीत गया तो उसने जो है मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मालदेव जो था वो यहाँ से हार कर कहाँ भाग गया, सिवाना दुर्ग भाग गया। मतलब ये शेरशाह सूरी के हाथ नहीं लगा। उसके बाद शेरशाह ने मेड़ता और बीकानेर राज्य को जीतकर जो बीरमदेव और कल्याणमल थे उनको वापस कर दिए, क्योंकि इन दोनों ने जो है वो शेरशाह सूरी की हेल्प की थी युद्ध में। शेरशाह ने अजमेर और आबू पर्वत तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वह
खवास खान और ईसा खान नियाजी को मारवाड़ की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं अपनी राजधानी लौट गया। कौन? शेरशाह सूरी। कि शेरशाह सूरी मारवाड़ की जिम्मेदारी किसको सौंप कर गया? खवास खान और ईसा खान, इसके जो काफ़ी योग्य सैनिक थे, इसके काफ़ी विश्वास पात्र लोग थे, उसको सौंप कर जो है ये राजधानी लौट गया। तो ये था मारवाड़ की विजय शेरशाह सूरी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मारवाड़ की विजय में जो है मारवाड़ के शासक मालदेव ने शेरशाह सूरी को बराबर की टक्कर दी थी। यहाँ पर जो है अगर शेरशाह सूरी चालाकी से काम ना लेता, अगर उन नकली पत्रों को उसके पास ना भिजवाता, तो शायद यहाँ पर शेरशाह सूरी हार जाता और सूर साम्राज्य यहीं पर समाप्त हो जाता और मालदेव जीत जाता और हिंदुस्तान में जो है वापस मुगल सम्राट की स्थापना हो सकती थी, मुगल वंश की। पर चलो खैर, ये मालदेव हार गया, तो उसके बाद जो है सारा का सारा जैसा शेरशाह सूरी ने प्लान किया था उसके हिसाब से सब कुछ होता चला गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कालिंजर की विजय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये शेरशाह सूरी के जीवन की आखिरी विजय थी। इस विजय में जो है, इस विजय अभियान में शेरशाह सूरी मारा जाता है। देखते हैं कैसे। कि शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के जो चंदेल राजपूत शासक थे उनके विरुद्ध था। इसमें यहाँ का शासक कीरत सिंह, जिसको कि कीर्ति सिंह के नाम से भी जाना जाता, वह था। रीवा राज्य के शासक वीरभान बघेला ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और वह हुमायूं का मित्र भी था। हम बात करें किसकी? रीवा राज्य का शासक है कौन? वीरभान बघेला। तो उसने शेरशाह सूरी की अधीनता मानने से भी मना कर दिया और उसने हुमायूं की थोड़ी बहुत सहायता भी की थी क्योंकि वह हुमायूं का मित्र था। इसलिए शेरशाह सूरी ने रीवा पर आक्रमण कर दिया। वीरभान बघेला जो है वो भाग कर कालिंजर चला गया और यहाँ पर शरण ली। और इस समय कालिंजर का शासक कौन है? कीरत सिंह। तो कीरत सिंह ने जो है वीरभान बघेला को शरण दी, सहायता की, इसकी मदद की शेरशाह सूरी के खिलाफ। तो शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह से प्रार्थना की या फिर उसके पास पत्र भिजवाया कि वह वीरभान बघेला को उसे सौंप दे, परंतु कीरत सिंह ने शेरशाह सूरी की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। उसने वीरभान बघेला की सहायता की और शेरशाह सूरी की बात नहीं मानी। नवंबर 1544 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया और वहां पर घेरा डाल दिया। कि अब शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को लेकर जो है कालिंजर राज्य के बाहर आ गए और वहां पर घेरा डाल दिया। राजपूतों ने बड़ी वीरता से शत्रु की सेना का सामना किया। शेरशाह सूरी ने रणथंभौर राज्य, बयाना जो कि राजस्थान में है, अजमेर ये भी राजस्थान में और रणथंभौर ये भी राजस्थान में है, तो आदि क्षेत्रों पर भी निगरानी रखी ताकि यहाँ से कालिंजर को कोई सहायता ना मिल सके। जो कालिंजर का घेरा शेरशाह सूरी ने डाला हुआ था तो उस पर जो उसने कड़ी निगरानी रखी ताकि उसको कहीं बाहर से कोई हेल्प ना मिल सके। कालिंजर का घेरा 3 महीने तक चलता रहा। जब शेरशाह सूरी को जीत की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने 22 मई 1545 ईस्वी को इस दुर्ग को बारूद से उड़ाने का आदेश दे दिया। कि जब 3 महीने तक घेरा डाले हुए था, इस दुर्ग का द्वार राजपूतों ने नहीं खोला, तो जो है शेरशाह सूरी काफ़ी तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि इस किले को मैं नहीं जीत पाऊंगा, इस दुर्ग की दीवारों को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो इसने क्या काम किया कि इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस दुर्ग को, इस जो राज्य है, इसको बारूद से उड़ा दो। क्योंकि जो है दुर्ग होता है कालिंजर, दुर्ग की दीवारें काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी ऊंची भी होती है, काफ़ी मजबूत होती है वो। तो इस दुर्ग को बारूद से उड़ाने का आदेश दे दिया। किले की दीवारों पर गोलाबारी की गई। अचानक एक गोला जो वो दुर्ग के द्वार से टकराकर बारूद के ढेर पर जा गिरा। मतलब जहाँ पर शेरशाह सूरी ने अपने बारूद रख रखे थे इकट्ठे, तो ये बारूद लगातार जो है गोलाबारी कर रहे थे किले के बाहर। तो एक बारूद या फिर जो आप ये मान लो कि बम फेंका था शेरशाह सूरी के सैनिकों ने। तो वो बम जो किले का द्वार था या दरवाज़ा था उससे टकराकर जो बारूद रखे हुए थे उनके ढेर पर वापस आकर गिर गया टकराकर। तो टकराकर बारूद के ढेर पर जाने से जो वो फट गया, जिससे कि भयंकर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में शेरशाह सूरी जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि आग लग गई, एकदम से विस्फोट हो गया और बुरी तरह से घायल हो गया। और घायल होने से जो वो इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गया, वो इतने ज़्यादा जल गया था इस विस्फोट में कि 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसे कालिंजर की विजय का समाचार प्राप्त हो गया, जिससे उसे बहुत संतोष मिला। मतलब उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन जो उसके सैनिकों ने भी जो है किले को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली और कालिंजर को जीत लिया था।
तो ये विजय का समाचार भी उसे मिल गया मौत से पहले। तो जो है शेरशाह सूरी को काफ़ी शांति मिली, उसे काफ़ी संतोष हुआ। तो मतलब कि कालिंजर का अभियान जो है शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम अभियान था। पूछ सकता है आपसे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, तो कालिंजर विजय के दौरान। कालिंजर का अभियान शेरशाह सूरी ने कब किया? 1545 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु होती है 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में। ओके, तो ये थे शेरशाह सूरी के विजय अभियान, जिनको कि मैंने आपको 2 पार्ट में बहुत डिटेल से करवा दिया है। पिछले पार्ट में हमने भी पढ़ा, अब ये हमारा सेकंड पार्ट था, जिसमें कि मैंने आपको जो ये मारवाड़ की विजय पढ़ाई है और कालिंजर की विजय पढ़ाई है। तो ये दोनों विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मालदेव जो बराबर की टक्कर देने वाला शासक था और कालिंजर जो है वो इसका अंतिम अभियान था। इस अभियान में इसकी मृत्यु होती, इसलिए ये अभियान भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप थ्योरी के माध्यम से भी देख लीजिए और आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो है यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। फैक्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी जब भी आगे नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पर आपको क्लास चाहिए तो ऑन डिमांड आपके लिए जो है चारों रास्ते खुले हैं मेरी तरफ से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर मैम आप क्लास बना दीजिए, तो मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी उस टॉपिक पर क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।